रेडी हैं हमारी हर दिल अजीज़ आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ, वो भी मज़ेदार सी 2 किस्म की चटनी की रेसिपी के साथ। इनको हम डिश आउट करेंगे माशाल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस आलू टिक्की की रेसिपी के साथ। गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा बिकने वाली, पसंद की जाने वाली ये आलू की जो टिक्की है, इसको क्रिस्पी किस तरीके से किया जाएगा और कौन सी चीज़ इसमें डाल के हम इसको 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और कौन सी चीज़ उसमें से हमने स्किप करनी है। और इसके अलावा इसके साथ जो चने की चटनी होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम ज़ाया कि ये मज़ेदार क्रिस्पी टिक्की की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू टिक्की की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चने की चटनी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन के 3 जवे थे जिनको मैंने काट लिया है। इनको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है हमने। अब यहाँ पे मेरे पास है चाट मसाला है, 1/2 टेबल स्पून है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च है और थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर नमक है। क्योंकि चाट मसाले में ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा डाला है। और अब इसको हल्का सा हम पानी का छिंटा लगा के इसको भून लेना है। ये जो मैं चटनी बनाने लगी हूँ इसको आप समोसों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे चने हैं मेरे पास, उबले हुए चने 1 प्याली मैंने लिए थे और इनका थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। चने कितने गलाए हैं ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल मैश होने वाले चने होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था, तकरीबन 2 चुटकी, इसीलिए मैंने कम नमक डाला है। अब इनको हमने पकाना है और पकाने के दौरान ही साथ में ही हमने इनको हल्का हल्का मैश करना है। इस तरीके से एक मैशर ले लेंगे, हल्का हल्का, सारे चने नहीं मैश कर लेने, बस कोशिश करनी है आधे चने तकरीबन मैश हो जाएं। और 2 मिनट तक इनको सबको हमने पकाना है। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा भी लगना शुरू हो गया। इतना ही हमने करना है बस इसको, और थोड़ा सा इसको पकने देंगे 1 मिनट और। 1 मिनट हो गया पकते हुए माशाल्लाह। 2 मिनट पकने के साथ ही आप देख सकते हैं कैसे गाढ़ा गाढ़ा से हो गया हमारी चटनी। माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, झटपट माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त ही हमारी चटनी रेडी है। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने पुदीने की चटनी रेडी कर लिया। इसको मैंने किस तरीके से रेडी किया है, इसमें मैंने आधा कप पुदीना कटा हुआ डाला है, आधा कप धनिया डाला है, 1 कप दही डाला है, 2 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं और 2 छोटे छोटे पीस मैंने अदरक के डाले हैं। और वो सारी चीज़ों को पीस लिया है 1 लीमू डाल के। और ये हमारी ज़बरदस्त सी पुदीने की चटनी भी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिनको अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब इनको जो है मैश कर लेना। मैश हमने इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के अगर गुठली रहती भी है तो कोई बात नहीं। ये माशाल्लाह इतनी फेमस टिक्की है, छोटे से छोटे इलाके में, बड़े से बड़े इलाके में माशाल्लाह, गली मोहल्लों में, रेहड़ियों पे भी बेचते हैं। और छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, स्टॉल लगाए होते हैं गांव में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह इनको मैंने कर लिया है। अब मसाले इसमें हम शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का 1 प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे सब्ज़ धनिया है मेरे पास, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर है। और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून और 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया है। और यहाँ पे पुदीने के चंद पत्ते मैंने लिए हैं, खुश्क है। आप दूसरा अगर आपके पास सब्ज़ हो तो वो भी ले सकते हैं, फ्रेश वाला। और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया बारीक बारीक। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। और ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर इन टिक्कियों को आपने फ्रीज़ करना हो तो आपने इस पॉइंट पे इसमें प्याज नहीं डालना। प्याज पानी छोड़ता है जिसकी वजह से ज़्यादा अरसे तक हम इनको स्टोर नहीं कर सकते। और अब इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा 3 टेबल स्पून। इसकी वजह से जो है ना वो आप अच्छी तरह स्टोर कर सकते हैं इन टिक्कियों को।
और अगर ये ना हो तो ब्रेड क्रम्स 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, चाट मसाला है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून नमक है, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी डाल के अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी। मटेरियल सारा मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको हम शेप देंगे। शेप जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ में बना सकते हैं। मैं जिस साइज़ में बिकती हैं उसी साइज़ में बनाऊंगी। ये इतना मैंने मटेरियल लिया। पहले इसको बॉल की तरह बनाएंगे, फिर इस तरीके से इसको टिक्की की तरह करते जाएंगे। इस तरीके से हाथ की हथेली के ऊपर इस तरीके से कर लेना। इसी तरीके से सारी शेप मैं रेडी करूँगी। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के फ्रीज़र में रखें। जब भी इनको आपने पकाना हो तो आप आधा घंटा पहले निकालें और ऊपर की जो इसके हमने कोटिंग करनी है वो करें और रेडी हो जाएंगी आपकी आलू की टिक्कियाँ। अब यहाँ पे मैंने पैन रख लिया चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसको हमने मीडियम सा गर्म करना है। इसी के साथ यहाँ पे ऊपर की जो इसकी हम कोटिंग है वो बना लेंगे। आधा कप मैंने पानी लिया है, आधा कप मेरे पास मैदा है। आप चाहे तो इसकी मैदे की जगह पे बेसन भी लगा सकते हैं और चाहे तो अकेला अंडा भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गुठलियाँ ख़त्म होने तक। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अब ये बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लेयर बन रही है। बस इतना ही हमें चाहिए। ऑयल मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम एक टिक्की लेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे, ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे और ये आप देख सकते हैं किस तरीके की है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है कोटिंग। अब हल्का हल्का इसके ऊपर जो है ना वो इस तरीके से कुकिंग ऑयल डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सब पे, और इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है। नीचे वाली साइड अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसी तरह का कलर हमने इस साइड पे भी लेके आना है। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह दूसरी साइड से भी पक चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। अब इसको हम नीचे निकाल लेंगे। पहले इसको एक टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। माशाल्लाह देखें रेडी हैं हमारी हर दिल अजीज़ आलू की मज़ेदार सी टिक्कियाँ, वो भी मज़ेदार सी 2 किस्म की चटनी की रेसिपी के साथ। इनको हम डिश आउट करेंगे माशाल्लाह। और एक अब इसको हम चाट की तरह बनाएंगे। ये भी माशाल्लाह तरीके से बहुत पसंद की जाती है और खाई जाती है माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हरी चटनी और इसके ऊपर चने की चटनी और अब इसके ऊपर सैलड की जगह पे हम लगाएंगे थोड़े से टमाटर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्याज लगाएंगे। आप मूली क्रश करके लगा सकते हैं और इसके अलावा गाजर क्रश करके लगा सकते हैं। और इसको और भी चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला मज़ेदार सा। और माशाल्लाह देखें बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ज़बरदस्त ये हमारी आलू की टिक्की रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।